प्रश्न पूछते हैं, इस अपार मिथ्या जगत का आधार अधिष्ठान कौन है? समझ में आई बात कि जो हमने दृष्टांत समझ लिया है, रस्सी के अंदर में जो सर्प दिखाई पड़ता है वो पूर्ण रूपेण अनिर्वचनीय है और अंतःकरण की वृत्ति उपरी चेतन के आश्रित जो अविद्या का तमोगुण अंश है उसी से सर्प तैयार होता है और उसी अविद्या के सतोगुण अंश से सर्प का ज्ञान होता है और वो अब जो सर्प है वो पूर्ण रूपेण अविद्या का परिणाम है और चेतन का विवर्त है। ये बात समझ में आ गई। तो अब हम सिद्धांत समझना चाहते हैं कि सिद्धांत में जो ये बात कही गई है कि उस रस्सी में जैसे सर्प कल्पित है वैसे ही ये संसार पूरा कल्पित है। तो इस अपार मिथ्या जगत का आधार और अधिष्ठान कौन है? जैसे आपने बताया कि जो सर्प है उसका अधिष्ठान तो अंतःकरण रूपी चेतन है, साक्षी चेतन है। तो इसी प्रकार से इस अपार मिथ्या जगत का अधिष्ठान और आधार कौन है, ये बात प्रश्न पूछ रहे हैं। शिष्य उवाच, यह मिथ्या प्रतीत है जामे जगत अपार, तो भगवन मोकू कहो खोया को आधार। कहते हैं कि यह मिथ्या प्रतीत है जामे जगत अपार, यानी ये सारा जो संसार है जिसमें, जामे यानी जिसमें, ये अपार जगत जामे यानी जिसमें मिथ्या प्रतीत होता है, तो भगवान मोको कहूं, वो भगवान आप मुझको बताइए कोया को आधार, कौन इसका आधार है? इस मिथ्या जगत का आधार कौन है? अब आगे इस प्रश्न का उत्तर गुरु जी दे रहे हैं। क्या कहते हैं? अंक 148 कहते हैं मिथ्या जगत का आधार और अधिष्ठान तू है। ये जो मिथ्या जगत है इसका आधार और अधिष्ठान दोनों ही तू है। श्री गुरु वाच दोहा, तब निज रूप अज्ञान ते वे मिथ्या जग भान, अधिष्ठान आधार तू रज्जु भुजग समान। कहते हैं शिष्य तेरा, तव यानी तेरा, देखो इस संस्कृत भाषा भी इसके अंदर में संस्कृत निष्कृत भाषा है। कहते तव यानी तेरा, ठीक है, तेरा। कहते तेरा निज रूप अज्ञान, तेरे निज रूप, निज रूप यानी तेरा जो स्वयं का स्वरूप है, जो तेरा स्वरूप यानी तेरा जो आत्मा है उसका अज्ञान, उस आत्मा का अज्ञान, ब्रह्म रूप करके जो तू है उस ब्रह्म रूप का अज्ञान। और क्या है? अब उस अज्ञान से वह मिथ्या जग भान, जैसे उदाहरण में रस्सी के अज्ञान से सर्प की प्रतीति होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर तेरे स्वरूप के अज्ञान से, तू ब्रह्म स्वरूप है, तेरे ब्रह्म स्वरूप के अज्ञान से ये सारा जगत मिथ्या भान हो रहा है, मिथ्या प्रतीत हो रहा है। अधिष्ठान आधार तू, इसलिए इसका मिथ्या, ये जो संसार है इसका अधिष्ठान और आधार तू है। रज्जु भुजंग समान, जैसे कि सर्प का आधार रज्जु है, उसी प्रकार से इसका जो संसार है इस संसार का अधिष्ठान आधार तू है। तो शिव कहते हैं, इसकी अब टीका पढ़ेंगे। हे शिष्य, तेरा जो निज रूप कहिए ब्रह्म रूप करके अज्ञान, जिसपे मिथ्या जगत प्रतीत हो गए, तेरा जो निज रूप का अज्ञान है, जो को तेरा स्वरूप का अज्ञान है, उस स्वरूप के अज्ञान के कारण ये संसार मिथ्या प्रतीत होता है। याते जगत का आधार और अधिष्ठान तू है, इसलिए जगत का आधार और अधिष्ठान तू है। जैसे रज्जु के अज्ञान से मिथ्या भुजक प्रतीत हो गए है, तहां मिथ्या भुजन का आधार और अधिष्ठान रज्जु है ना, मिथ्या सर्प का आधार और अधिष्ठान रस्सी है। वैसे ही तेरा ये जो संसार है इस संसार का अधिष्ठान और आधार तू है। यद्यपि मिथ्या सर्प का अधिष्ठान मुख्य द्वितीय पक्ष में वृत्ति पे चेतन है, जो मिथ्या सर्प है उसको इन्होंने कई प्रकार से उसका अधिष्ठान बताया, तो उसमें जो मुख्य प्रक्रिया है, जो द्वितीय पक्ष है, उसके अंदर में बताया कि वृत्ति उपे चेतन मिथ्या सर्प का अधिष्ठान है, और प्रथम पक्ष में रज्जु उपे चेतन है।
है ना। एक फिर से सुनिए इसको, कहते हैं कि यद्यपि मिथ्या सर्प का अधिष्ठान मुख्य द्वितीय पक्ष में वृत्ति उपेय चेतन है और प्रथम पक्ष में रज्जु उपेय चेतन, है ना। पहले इन्होंने बताया कि रस्सी अधिष्ठान है, फिर उसके बाद बताया कि रस्सी उपेय चेतन सर्प का अधिष्ठान है, उसके बाद फिर बताया कि वृत्ति उपेय चेतन अधिष्ठान है, ठीक है। लेकिन किसी पक्ष में और प्रथम पक्ष में रज्जु उपेय चेतन है, किसी पक्ष में रज्जु अधिष्ठान नहीं है। या बात सुने, रज्जु पे चेतन को अधिष्ठान बताया लेकिन रज्जु जो है वो अधिष्ठान नहीं है, ठीक है। तथापि क्योंकि रज्जु स्वयं कल्पित है, तो कल्पित वस्तु दूसरे का अधिष्ठान नहीं बन सकती। स्वयं कल्पित वस्तु किसी दूसरे कल्पित का अधिष्ठान नहीं बन सकती है। इसलिए रस्सी जो है वो मतलब एक अज्ञानियों के लिए रस्सी उसका अधिष्ठान है, परंतु जब गहराई से विचार किया जाए तो रस्सी उपेय चेतन अधिष्ठान है। तथापि प्रथम पक्ष में चेतन में अधिष्ठान पने की उपाधि रज्जु है, या तो स्थूल दृष्टि से रज्जु अधिष्ठान कहिए है, ठीक है। यद्यपि प्रथम चेतन में अधिष्ठान पने की उपाधि रस्सी है, जो अधिष्ठान है वो क्या है, रस्सी उपेय चेतन, लेकिन उस रस्सी उपेय चेतन की उपाधि क्या है, रस्सी, है ना। जिस जो उपहित उपाधि वाला क्या उपाधि है, रस्सी, तो उस उपाधि को वो उपाधि क्या है, रज्जु है। तो स्थूल दृष्टि से रज्जु को अधिष्ठान कहते हैं। जैसे मिथ्या भुजंग का अधिष्ठान तथा आधार रज्जु है, तैसे मिथ्या जगत का अधिष्ठान और आधार तू है। आत्मा का सामान्य रूप आधार और विशेष रूप अधिष्ठान है, ये बात समझ लीजिए। आत्मा का सामान्य रूप और विशेष रूप आप लोग जरा याद करिए, विचार चंद्रोदय में बताया गया था, लेकिन अब यहाँ पर फिर से इसको हम दोहराएंगे। क्या कहते हैं, या स्थान में यह रहस्य है। जैसे जेवरी के दो स्वरूप है, जैसे जेवरी है ना रस्सी, जैसे रस्सी के दो स्वरूप है, एक तो सामान्य अंश है, सामान्य रूप है, और दूसरा विशेष रूप है। ये बात समझो, रस्सी के दो रूप है, एक सामान्य रूप और एक विशेष रूप। सामान्य रूप क्या है, सामान्य रूप है इदम, यानी यह है। जैसे अंतःकरण की वृत्ति जाती है और देखती यह है पर क्या है ये नहीं मालूम, यहाँ कुछ है पर क्या है ये नहीं मालूम, तो सामान्य रूप से ज्ञान है। तो यह है, ये जो यह है पना है, यह है मतलब इदम, यह है क्या है, इसी को कहते इदम पना, यह पना, यह है पना, यह पना और है पना, ये क्या है, ये सामान्य अंश है, ठीक है। क्योंकि ये जो इदम पना है जिस समय पर भ्रांति काल होता है उस समय भी प्रतीत होता है, और भ्रांति की निवृत्ति काल में भी प्रतीत होता है, इसलिए अधिक समय रहता है, इसलिए इसको सामान्य अंश कहते हैं, इदम अंश। और इसका विशेष रूप है, ये क्या है, रस्सी है ना, विशेष रूप है, रस्सी है। ये क्या हुआ, विशेष है। इसके अंदर में जो ऐंठन पड़ी हुई है, ये ऐंठन युक्त ये रस्सी है, ठीक है। तो यह सर्प है, या रीति से मिथ्या सर्प से अभिन्न होके भ्रांति काल में भी प्रतीत हो गए, और इदम रूप से सामान्य रूप है, ठीक है। तो यह सर्प है, इस रीति से मिथ्या सर्प से अभिन्न होके भ्रांति काल में भी प्रतीत होती है। मिथ्या सर्प में यह है, यह सर्प है, लेकिन यह है भाग है, तो भ्रांति काल में भी यह पना की प्रतीति होती है। और इदम रूप, इसीलिए जो इदम रूप है उसको सामान्य रूप कहा जाता है। और जो सर्प की भ्रांति काल में प्रतीत न होवे किंतु जाकी प्रतीति हुए थे सर्प भ्रांति दूरी होवे, रज्जु का विशेष अंश है। ये बात समझ लो, जो भ्रांति काल में प्रतीत नहीं होता, जो उसके अंदर में ऐंठन है, जिसके कारण हम कहते हैं कि हाँ ये रस्सी है, ये इस प्रकार से स्पष्ट रूप से हम पहचान जाते हैं, जिन लक्षणों से वो लक्षण भ्रांति काल में प्रतीत नहीं होते। अगर वो लक्षण भ्रांति समय में प्रतीत हो जाए तो भ्रांति क्यों, स्पष्ट दिख जाए कि रस्सी है, तो सर्प किसको दिखेगा, है ना। तो जो, लेकिन तो वो जो अंश है जो हमको भ्रांति के समय में प्रतीत नहीं होते हैं, और यदि वो प्रतीत हो जाए तो भ्रांति की निवृत्ति हो जाए, सर्प निवृत्त हो जाए, उस अंश को कहा जाता है विशेष अंश, ठीक है। वो क्या है, विशेष रूप, यहाँ पे विशेष रूप कहा गया। विचार चंद्रोदय में इसी को विशेष अंश के रूप में बताया गया था।
तो विशेष रूप जो है, मतलब जो इसमें ऐठन आदि पड़ी हुई है, ये रस्सी का जो विशेष स्वरूप है, इस विशेष स्वरूप के ज्ञान से भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है। और ये यथार्थ ज्ञान जब होता है तब दिखाई पड़ता है, और भ्रांति काल में ये विशेष रूप दिखाई नहीं देता। इसका नाम है विशेष रूप। ठीक है, उसी प्रकार से आत्मा के भी दो स्वरूप है। यहाँ पे कह रहे हैं आत्मा के भी दो स्वरूप है, एक सामान्य रूप और दूसरा विशेष रूप। अब इसमें आत्मा में सामान्य और विशेष अंश क्या है, ये बात जरा समझे। कहते हैं सतरूप जो है आत्मा का, वो सामान्य अंश है, सामान्य रूप है, और असंगता, कूटस्थता, नित्य मुक्तता आदि विशेष अंश है। ठीक है, क्यों, कैसे, इस बात को क्लियर कर रहे हैं। कहते हैं स्थूल सूक्ष्म संघात है, ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है ना, ये संघात है, कारण शरीर है, ये है पना जो है, ये क्या इस रीति से स्थूल शरीर सूक्ष्म संघात की भ्रांति समय भी मिथ्या संघात से अभिन्न हो के तत्सत्रूप प्रतीत हो गए हैं। ठीक है, ये जो स्थूल सूक्ष्म भाग है, इसकी भ्रांति के समय भी मिथ्या संघात से अभिन्न होके, मिथ्या जो संघात है, मतलब जो स्थूल सूक्ष्म शरीर क्या है, संघात, ये मिथ्या है, लेकिन मिथ्या के साथ में मिलकर भी यह मतलब स्थूल है, अपने आप को मैं हूं, मैं स्थूल शरीर हूं, ऐसा सब लोग अनुभव कर रहे हैं। मैं सूक्ष्म शरीर हूं, ऐसा सब कह रहे हैं अज्ञानवश, है ना। मैं अमुक नाम वाला हूं, मैं अमुक गोत्र वाला हूं, मैं अमुक कुल जाति वाला हूं। तो सारे जो शरीर के धर्म है उसको अपने में सब कह रहे हैं, तो अपने आप को उस समय तो स्थूल सूक्ष्म संघात ही कह रहे हैं। तो स्थूल शरीर संघात यानी समूह, संघात का मतलब होता है समूह। जो स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, देखो स्थूल शरीर हाथ, पैर, पेट, पीठ, सिर, पैर, इन सब अंग उपांगों से बना हुआ है, तो अंग उपांगों का समूह है। ठीक है, उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर भी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 17 तत्वों का समूह है। ठीक है, तो समूह है, इसलिए इसको संघात कहा जाता है। ठीक है, तो जो इनके साथ में मिल करके है पना अनुभव में आता है, इनकी सत्ता प्रतीति होती है, ऐसा लगता है ये है, तो इनकी जो सतरूप से जो प्रतीति होती है, इसलिए इनको क्या कहा, ये सामान्य स्वरूप हो गया। ये क्या हुआ, सतरूप स्वरूप जो है ये सामान्य रूप है। स्थूल सूक्ष्म संघात की भ्रांति समय आत्मा का असंग कूटस्थ नित्य मुक्त स्वरूप प्रतीत हो गए नहीं। ठीक है, स्थूल सूक्ष्म जो संघात है उसकी भ्रांति के समय में आत्मा, जब इस समय पर स्थूल सूक्ष्म संघात शरीर प्रतीत हो रहे हैं, ये जो भ्रांति का ये सारा संसार प्रतीत हो रहा है, इस समय पर आत्मा का असंग कूटस्थ नित्य मुक्त स्वरूप हमको प्रतीत नहीं हो रहा है ना। अगर वो प्रतीत हो जाए तो मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं और ये सब की निवृत्ति हो जाए, तो असंग कूटस्थ ये जो नित्य मुक्त स्वरूप है, ये सब जो गुण है ये आत्मा के क्या होता है, विशेष अंश है, ये विशेष स्वरूप है आत्मा का। इस विशेष स्वरूप के ज्ञान से संघात भ्रांति यानी स्थूल सूक्ष्म शरीर आदि को की भ्रांति के मैं स्थूल शरीर हूं, सूक्ष्म शरीर हूं, ये भ्रांति दूर हो जाती है। ठीक है, याते असंगता, कूटस्थता, नित्य मुक्तता और व्यापकता आदि विशेष रूप से। ठीक है, तो ये जो कहा गया है असंगता, कूटस्थता, नित्य मुक्तता और व्यापक, यानी आत्मा असंग है, आत्मा नित्य मुक्त है, आत्मा कूटस्थ है ना, और व्यापक है, इस प्रकार का जो है ये सब क्या है, विशेष अंश है। अब आगे कह रहे हैं सर्व भ्रांति में जितनी भी भ्रांतियां होती है, चाहे सीपी में चांदी की हो, चाहे रस्सी में सर्प की हो, चाहे आत्मा में संसार की हो, हर समय पर जो सामान्य रूप होता है उसको आधार कहा जाता है। ठीक है, अधिष्ठान का जो सामान्य रूप है उसको आधार कहा जाता है। सभी जो भी भ्रांति होती है उस समय पर जो अधिष्ठान का जो सामान्य रूप होता है, ठीक है, जो जिसमें भी भ्रांति होती है, ठीक है, तो सामान्य रूप को आधार कहते हैं। ठीक है, और जो विशेष रूप होता है उसको अधिष्ठान कहते हैं। ठीक है,
हेलो, सामान्य रूप को आधार कहते हैं। जैसे यहाँ सभी भ्रांतियों में सामान्य रूप को आधार कहते हैं और विशेष रूप अधिष्ठान कहलाता है। ये बात समझिए। जैसे कहा यहाँ पर अभी आप लोगों को बताया ना, अब उदाहरण जो इसमें पता है उसी को समझा रहे हैं। जैसे सर्प का आश्रय जो जेवरी ताका सामान्य इदम से सर्प का आश्रय, मैंने जिसमें भ्रांति होती है, जो भ्रांति का जो आश्रय है उस आश्रय का सामान्य अंश, सामान्य रूप आधार कहलाता है। और उसी आश्रय का जो विशेष रूप है और जिसके द्वारा, जिसके जान लेने से भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है, उसको अधिष्ठान कहते हैं। और जो इदम रूप, जो सामान्य अंश है, वो तो भ्रांति में सहयोगी बनता है, ठीक है ना। वो अगर ना प्रतीत हो तो भ्रांति ही ना होवे, एकदम घुप अंधकार होवे तो यह है ऐसे करके भी सर पे रस्सी की प्रतीति नहीं होगी, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, तो वहां भ्रांति नहीं होगी। पर जब मंद अंधकार होगा तो हल्का हल्का सूझता है, क्या है, कुछ है, पर क्या है ये नहीं समझ में आता स्पष्ट रूप से, तभी भ्रांति होती है, तभी अध्यास होता है। भ्रांति यानी कि अध्यास, ये आप लोगों को विचार चंद्रोदय में बताया जा चुका है, ठीक है। तो तैसे मिथ्या प्रपंच का आश्रय जो आत्मा, ठीक है, मिथ्या प्रपंच का आश्रय जो आत्मा ताका सामान्य शत्रु प्रपंच का आधार है, ठीक है। मिथ्या जो जगत है उसका आश्रय क्या है, आत्मा है। तो उस आत्मा का सामान्य क्या है, सत्पना। तो जो सत्पना है वो क्या है, आधार है। और असंगतादिक जो विशेष रूप है वो अधिष्ठान है, ठीक है। असंग है, मतलब जो बोलते हैं ना, अकर्ता भोक्ता, ये सब कूटस्थ है, नित्य मुक्त स्वरूप है, ये सब क्या है, उसके अधिष्ठान है। इस रीति से आधार और अधिष्ठान का सर्वज्ञात्म नाम मुनि ने, सर्वज्ञात्म नाम मुनि के मुनि है, इन्होंने संक्षेप शारीरिक ग्रंथ लिखा है, ठीक है। संक्षेप शारीरिक ग्रंथ में भी इसी प्रकार से अध्यास आदि बहुत अच्छी प्रकार से समझाया जा चुका है। आप लोगों को थोड़ा संस्कृत का ज्ञान हो जाए, ये विचार चंद्रोदय विचार सागर का आपको ज्ञान हो जाए, और थोड़ा बहुत तर्क संग्रह का ज्ञान हो जाए, और भी थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए, तो संक्षेप शारीरिक ग्रंथ आप लोग स्वयं भी पढ़ सकते हैं। इतनी आप लोगों को योग्यता आ जाएगी, और भगवान ने चाहा तो अपन ही लोग पढ़ेंगे इसके बाद में, ठीक है। तो ये 149 नंबर तक पूरा हो गया। मैं समझती हूँ यहाँ पे रोक दिया जाए। हेलो, यहाँ रोक दें, अब इसके बाद फिर कल ले लेंगे, है ना, क्योंकि आगे जो प्रश्न है वो फिर लंबा प्रश्न है, मतलब उसका फिर आगे से बेस बनेगा। यहाँ पर आप लोगों को आज जो बताया गया उतनी बात समझिए कि मुख्य बात क्या है कि आत्मा का सामान्य रूप क्या है और विशेष रूप क्या है, आधार और अधिष्ठान में क्या अंतर है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। आधार और अधिष्ठान में क्या अंतर है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। कभी भी जहां पर अध्यास होता है, इसको मैं फिर से बता रही हूं, जहां पर अध्यास हो रहा हो, जहां भ्रांति हो रही हो, वहां जिसमें मतलब जो भ्रांति का आश्रय है, उस भ्रांति के आश्रय का जो सामान्य रूप है उसको आधार कहा जाता है, और भ्रांति के आश्रय का जो विशेष रूप है, जिसके ज्ञान से भ्रांति की निवृत्ति होती है, उसको अधिष्ठान कहा जाता है। उदाहरण के लिए रस्सी का जब ज्ञान होता है तो रस्सी का यह है, मंद अंधकार है, तो मंद अंधकार में यह है, क्या है ये ज्ञान नहीं होता, यह है, तो यह है जो दिखाई पड़ रहा है, तो अंतःकरण की वृत्ति जब देख रही है मंद अंधकार में, तो उसको रस्सी का सामान्य ज्ञान हो रहा है, लेकिन अंधकार के कारण उसको रस्सी का विशेष ज्ञान नहीं हो रहा है। तो मंद अंधकार होने के कारण विशेष ज्ञान नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वहां पे सर्प दिखाई पड़ रहा है,
है ना। तो जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान होने से अध्यास होता है, भ्रांति होती है, ठीक। और जब विशेष ज्ञान होता है, जब विशेष ज्ञान होता है तब उस भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है। तो जो सामान्य ज्ञान, जो सामान्य स्वरूप है, सतरूप, यह है, सतरूप क्या है, यह है। तो यह है पना, जो यह पना और है पना, इसी को कहा गया इदम पना। इदम पना ये क्या है, सामान्य रूप है। ये जो सामान्य रूप है इसी को आधार कहा जाता है, इसके आधार पर भ्रांति होती है, ठीक है। और जब प्रकाश हो गया तब हमको वो रस देख लिया, रस्सी के अंदर में वो ऐठन पड़ी हुई, उसका पूरा पुर्जा अच्छे समझ में आ गया। तो वो उसके जो विशेष रूप से समझ में आ गया, विशेष रूप से रस्सी का जब ज्ञान हो गया तो विशेष रूप से रस्सी का ज्ञान होने पर सर्प भाग गया, सर्प गायब हो गया, है ना। तो भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है, ठीक है। और ये जो सामान्य, ये जो विशेष अंश है, ये भ्रांति काल में नहीं दिखाई पड़ता। ये सिर्फ अधिष्ठान का ज्ञान जब हो जाता है, भ्रांति की निवृत्ति उसी समय दिखता है। नहीं, इसी के ज्ञान से भ्रांति की निवृत्ति होती है। ये विशेष स्वरूप है, ये आश्रय का विशेष स्वरूप है। इसी स्वरूप को अधिष्ठान कहा जाता है, ठीक है। ये बात समझ लीजिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की